साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, किसी भी मैच के क्रिकेट ग्राउंड में बैठ करके तालियां बजाना या किसी प्लेयर के प्रति भला बुरा कहना या यूं कहना कि मैं वहां पर होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, ये जो है बातें सिर्फ एक जो है बचकानी हरकतें हो सकती हैं। क्योंकि किसी ग्राउंड में पहुंच करके इतनी भीड़ को एक निगाह देख करके और अपने लक्ष्य को लक्ष्य बना करके मुकाम तक पहुंचना और जीत हासिल करना कोई मामूली बात नहीं। साथियों, एक दौर आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि जब आप कॉलेज स्टूडेंट रहे होंगे या हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के छात्र रहे होंगे तो कॉलेज में फंक्शन होता था। कोई बच्चा जा करके स्टेज पर माइक पे स्पीच देता था और हम लोग पीछे बैठ करके हंसते रहते थे। लेकिन साथियों, हकीकत तब पता चलती थी जब हम खुद बोलने के लिए उस माइक पे जाते थे तो देखते थे पैर थरथराने लगता था, आवाज जो है लड़खड़ाने लगती थी। जो इतना तेज तेज दूसरे की हंसी उड़ाता था, खिल्लियां उड़ाता था, मजे करता था, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है, हकलाने लगता है, तुतलाने लगता है, पैर कांपने लगता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि स्टेज पे पहुंचने के बाद में साथियों उनके साथ कुछ अजीबोगरीब ही घटनाएं हुई होंगी और जिससे पूरा विद्यालय हंसा होगा। साथियों, मजेदार बात यह है कि जो स्टेज के बाहर बैठ करके हंसी उड़ा रहे हैं या ग्राउंड के बाहर बैठ करके किसी के बारे में छींटाकशी कर रहे हैं या उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, अगर जो 1 मिनट के लिए धैर्य के साथ ये सोचें कि वह कितना बड़ा हृदय वाला इंसान होगा जो उस ग्राउंड पे टिक करके इतने लोगों के तालियों और शोर के बीच में अपना धैर्य नहीं खोया हुआ है और धैर्य बांध करके लक्ष्य को लक्ष्य बना करके एक ही जो है उद्देश्य होता है कि मैं देश के प्रति खेलूंगा, मेरा देश के प्रति कुछ कर्ज है, आज उस कर्ज को उतारूंगा। मेरा सिर भले झुक जाए लेकिन देश का कभी भी स्वाभिमान नहीं झुकना चाहिए। देश का तिरंगा जो है हमेशा लहराते रहना चाहिए और वह जी जान लगा करके देश के लिए कुछ ना कुछ करता है और हर गेंद पे सीधे उसको बाउंड्री दिखाने की क्षमता रखता है। साथियों, जिस तरीके से रामायण का कहीं मंचन हो और हनुमान जी महाराज का अगर जो जिक्र ना आए तो वह रामायण का मंचन जो है मजेदार नहीं होता है। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे जो है कलयुग के देवता हैं कि जिनसे आजीवन सीखा जा सकता है। अगर जो कोई मैनेजमेंट का आदमी है तो हनुमान जी से बेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सीख सकता है। अगर जो कोई डॉक्टर है तो इमरजेंसी केयर जो है एंड ट्रामा जो है हनुमान जी से आसानी से सीखा जा सकता है। साथियों, अगर जो कोई बिजनेस का इंसान है और वह नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो जो है हमें लगता है कि हनुमान जी से बेहतरीन जो है कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं सकता है। लंका भी उन्हीं की थी, तेल भी उन्हीं का था, जो है सामान भी उन्हीं का था, सब कुछ उनका था, लेकिन जला करके पल भर में चले जाए। उसी तरीके से साथियों, अगर जो देखा जाए तो एक मेरा हीरो, जिसको मैं हीरो कहता हूं, उसके बिना भारतीय क्रिकेट टीम अधूरी है और वह कोई और नहीं है, मेरा हीरो हार्दिक पांड्या जी। जी हाँ दोस्तों, इसी महामंच के माध्यम से मैं हार्दिक पांड्या जी को जो है कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और
मित्र, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है, बट क्या करें, कुछ मजबूरियां हैं और कुछ बंदिशें हैं जो आपसे मिलने नहीं दे रही। अगर जो देखा जाए ना साथियों, तो हर इंसान किसी के पास्ट को देखता है, किसी को प्रेजेंट को देखता है, किसी के फ्यूचर को देखता है, लेकिन हार्दिक पांड्या जी सिर्फ एक ही चीज को देखते हैं, असंभव को संभव बना देना है। जिस तरीके से साथियों इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया को लपेटा ना, और जब विराट कोहली जी का विकेट गिरा तो ये लगा कि जो है बहुत सारे लोगों जो ने जो है आशा खो दिया था। इतने शोर शराबे में, इतने हल्ला गुल्ला में जो है यह संकट मोचन बैट्समैन जब पहुंचते हैं फील्ड पे ना, तो इतनी देशभक्ति के साथ में बंदा जाता है खेलने के लिए, और एक ही लक्ष्य है, देश को जिताना है, झंडे को सबसे ऊपर फहराना है। इसके अलावा जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसमें कोई मायने नहीं रखता। बंदा एक ही चीज करता है, जब बॉल को लेता है तो सिर्फ विकेट दिखता है, और जब बैट्स को लेता है तो सिर्फ बाउंड्री दिखता है। पैर में मोच आने के बावजूद भी छक्के पे छक्का बंदे ने जड़ना शुरू कर दिया, और यह कोई और नहीं है, हार्दिक पांड्या जी हैं, जिनके इस आक्रामक बल्लेबाजी के वजह से ही हमारे अंदर एक हौसला आया, नहीं हम जीते। मैं सच बता रहा हूँ साथियों, उस दिन मेरा जो है निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप था मंगलवार के दिन, और बहुत ही धीमे आवाज में म्यूट पे करके मैं मैच देख रहा था। कैंप जैसे ही खत्म हुआ मैं वहां से निकला, और जो है लखनऊ में गल्ला मंडी के सामने जो है मैं वहां पर मैच देखने लगा। और जो है जब इंडिया जीत गई है तो साथियों धरती माँ का जो है प्रणाम करने के बाद में मैंने हार्दिक पांड्या जी को बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि यह एक ऐसा इंसान है जो असंभव को संभव करने में ज्यादा समय नहीं लेते। इनका एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि वो राजेश खन्ना जी की बातें याद आती हैं कि बाबू मुसाए, जिंदगी जो है लंबी नहीं अच्छी है। ज्यादा देर तक खेलने के बाद में भी बहुत लोग वो स्कोर नहीं कामयाब कर पाते हैं जो हार्दिक पांड्या जी 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे माहौल को बदल देते। गेम चेंजर हैं। और ये इसलिए है साथियों क्योंकि बात आई जो है, सुरेश रैना जी बात कर रहे थे कि जब ये लोग हार्दिक पांड्या जी, विराट कोहली जी जब अंदर गए हैं, चेंजिंग रूम में गए हैं, ड्रेसिंग रूम में गए हैं, तो वहां पे भी इतना इनका इम्यून सिस्टम मजबूत था, इनका जो है विल पावर इतना मजबूत था कि वहां पे भी ये लगता था कि अभी भी ये जो है 2-2.5 घंटा और भी खेलते कोई दिक्कत नहीं थी। साथियों जहां तक हमारा स्किल ले जाता वहां तक हम जाते हैं, लेकिन उसके पावर अगर जो कोई हमें कोई चीज ले जाती है तो वो हमारा विल पावर है, वो हमारा इम्यून सिस्टम है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही है, आपका शरीर चुस्ती फुर्ती से भरपूर है, अगर जो आपके शरीर में ताकत है, तो आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे और हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ में लखनऊ की बहुप्रतिष्ठित महिला चिकित्सक डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का, और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और आज चूंकि खुशी का माहौल है, जीत का माहौल है, और हार्दिक पांड्या जी के जो है क्या बखान करे, जिंदगी कब पड़ जाएगी उस बंदे के बारे में बोलते बोलते, अगर जो जिंदगी रही तो एक बार जरूर आपसे मुलाकात होगी। ऐसे लोगों को मेरा सलाम। और साथियों जो है आज डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी से बात करेंगे। मैं कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जिक्र करें जिससे कि हम लोग भी जो है, जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं, जैसे हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं, जैसे हमारे एथलीट प्लेयर हैं, जैसे हमारे रनर हैं, स्विमर हैं, इनके पास इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत रहता है। ये हर मौसम में खेलते हैं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, इन्हें सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता है क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। और इसी इम्यून सिस्टम के मजबूत होने के वजह से वह अपना
देश का, समाज का गौरव बढ़ाते रहते हैं। तो जी डॉक्टर साहब बताएं। इम्यून सिस्टम मजबूत यानी कि फर्म डिटर्मिनेशन, और फर्म डिटर्मिनेशन यानी कि जीत पक्की है। वही चीज़ हमारे हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के साथ में, सारे लोगों के साथ में, अगर जिसका भी इम्यून मजबूत है वो जीतेगा, पक्का जीतेगा, क्योंकि उसके माइंड में पॉजिटिव थिंग्स आएंगी। और इम्यूनिटी के लिए हमारी होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिस पे हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, जैसे आर्सेनिकम, ब्राइनिया एल्बा, बेलाडोना, रस्टक्स, जेल्सीनियम, इक्वेटोरियम, ये सब आप यूज़ करके, मगर किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर फिजिशियंस की सलाह के अंतर्गत। आप अपने मन से कोई भी दवा अपने मन से बिल्कुल नहीं लें, किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर के अंतर्गत लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टॉप 6 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एनी एंड एवरी टाइप ऑफ इम्यून बूस्टर रेमेडी। किसी भी तरीके की रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो रही है, आपकी एनर्जी लेवल कम हो रहा है, यदि आपको सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो रहा है, आपको मौसमी दिक्कतें आती हैं, तो वह कौन सी 6 होम्योपैथिक दवाइयां हैं, रेमेडी हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर के स्तर से काम करती हैं। तो साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा बताई गई दवाइयां सिर्फ जानकारी मात्र हेतु हैं। इन दवाइयों को अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। या दोस्तों, तो बिहार की धरती का बड़ा कर्ज है हम लोगों के ऊपर, और हम लोग बिहार की मिट्टी को माथे से यहीं से लगा रहे हैं और उस बिहार की भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। साथियों, बिहार शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय योगदान देता है। साथियों, बिहार में क्या नहीं है, बिहार में हर चीज है, बस जरूरत है जरूरतमंद लोगों की। आप कुछ भी अपेक्षा लेकर के बिहार जाएं तो उम्मीद करता हूं कि आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बिहार सक्षम है। और बिहार में विद्यार्थियों के लिए, ग्रेजुएट लेवल लोगों के लिए एक जगह ऐसी है जहां पर जो है बड़े दिल से मत्था झुकता है, वह है BRBA। जी हाँ दोस्तों, BRBA, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने हम लोगों के सपने को साकार किया। तो यहीं से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को भी प्रणाम करते हैं। और साथियों, आपको याद रखना है जीप। क्या याद रखना है? जीप। और यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत जबरदस्त है जो खासकर BHMS की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि समय आने पे, परीक्षा आने पे, वाइवा होने पे पूछ ही लिया जाता है, भाई कुछ इम्यूनिटी बूस्टर रेमेडी के नाम बताइए, या उनके ऊपर आ जाता है कोटेशन लिखने की। तो जी हाँ दोस्तों, पहला चीज याद रखना है जीप। और दूसरा, जो कि विश्व स्तरीय नामचीन जो है, हस्ती प्रसिद्धि है, वह है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। तो BRBA। जी हाँ दोस्तों, अगर इतना नाम हम लोग याद कर लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम इसका जो है ध्यान रखेंगे। तो B से आपका हो गया ब्राइनिया, R से हो गया रस्टक, फिर B से हो गया बेलाडोना, A से हो गया आर्सेनिकम एल्बम, जीप। तो जीप जो आपने लिखा है GE लिखिए, फिर डैश करके EP लिख लीजिए। तो GE से हो गया जेल्सीनियम साथियों, और EP से हो गया यूपाटोरियम परफोरेटम। या दोस्तों, अब थोड़ा थोड़ा करके बात कर लेते हैं। ब्राइनिया जो है, चेंजिंग ऑफ द सीजन अगर जो हो रहा है और देखने को मिल रहा है, डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम ड्राई, कॉन्स्टिपेशन, मुंह बहुत ज्यादा सूख रहा है, सारे म्यूकस मेम्ब्रेन सूख रहे हैं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी कैसे भी हो, हवाओं के द्वारा जो है आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, ब्राइनिया इज द बेस्ट मेडिसिन। रस्टिक्स जो है साथियों, अगर जो कहीं भी कोल्ड डैम्प वेट वेदर हो रहा है, स्किन इरप्शन हो रहा है, चलने फिरने पे जो है हाथ पैर जोड़ों का दर्द जो है ठीक हो रहा है, और बाद में जो है आराम करने पे बढ़ जा रहा है, सुबह सो करके उठ रहे एकदम बदन अकड़ रहा है, टूट रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत काम किया तो आराम मिल गया। गाउटी या रूमेटिक डायथेसिस देखने को मिल रहा है, यानी कि जो है हाथ पैर जोड़ों में दर्द बार बार हो जाता है, चलने फिरने, लेटरिन बाथरूम, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है,
तो रेस्ट्रिक्स इज द बेस्ट मेडिसिन। तो और जो है अगली मेडिसिन आती है बेलाडोना। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आपको कहीं रेडनेस, हॉटनेस, बर्निंग दिख रहा है, अंगों जोड़ों में सूजन आ जाता है, सर दर्द होने लगता है, अजीब सी टेंडेंसी होती है, तो बेलाडोना इज द बेस्ट मेडिसिन। अब इसके बाद में साथियों जो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम की खास जो है चीज ये है, फियर ऑफ द डेथ। जी हाँ दोस्तों, फियर ऑफ द डेथ यहाँ पे पाया जाता है, कोनाइट में भी पाया जाता है। कोनाइट वाला कहता है तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, आर्सेनिक वाला कहता कोई भैया हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, ना डॉक्टर की जरूरत है ना दवा की जरूरत है। यहाँ पे क्या होता है साथियों, प्रेडिक्शन देखने को मिलता है। मरीज कहता है जैसे सुई 12 पे पहुंचेगी हम चले जाए। 12 दिसंबर 15 दिसंबर 2024-26 में जो है ये दिक्कत हो जाएगी। यानी कि जो है वह क्या करता है, भविष्यवक्ता होता है। पानी को सिप सिप करके पीता रहता है, बॉडी से जो है थोड़ी स्मेल भी आती रहती है। इसके अलावा साथियों डायरेक्शन बड़ा जबरदस्त होता है, नीट क्लीन होता है, वह चीजों को ऑर्डर में पसंद करता है और डायरेक्शंस में रहने की कोशिश करता है। और जो है वीकनेस ऑफ द मेमोरी, ऑल टाइप्स ऑफ जो है क्रोनिक डिजीज में जो है जबरदस्त ये जो है काम करता है। और भूलने की आदत इसमें भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में सुस्ती अपने आप आ जाएगी, बैठे बैठे सोने लगेगा। अगर जो इस तरीके की दिक्कत आ रही है, दोपहर में 1 से 2 के बीच में आपकी समस्याएं ज्यादा दिक्कत करती हैं, या 12 से 2 के बीच में, तो उम्मीद करते हैं दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगली बात करेंगे साथियों, डलनेस, डिजीनेस एंड ड्रोविजनेस एंड ट्रिमर। जब भी देखो तो बिल्कुल सुस्त बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है कि इसे 4 बीघा जो है खेत गोड़ करके आए हैं, ना जाने कितना कौन किनारा बना के आए हैं। ऐसा लगता है हजारों घंटा मेहनत करने के बाद में अब यह आदमी जेल से छूटा है, इतना ज्यादा सुस्त बना रहता है। एनी एंड एवरी टाइप ऑफ द फीवर। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरीके का बुखार आया हो और हाथ पैर जो है कांपता रहता है कमजोरी की वजह से, ट्रिमर देखने को मिल रहा है, तो साथियों ऐसे मरीजों के लिए यह बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। एंड जो है किंग ऑफ द फ्लू, किसी भी तरीके का फ्लू हो गया हो तो ऐसे में साथियों जर्सीमियम बहुत अच्छा काम करता है। साथियों आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो बांस का पेड़ ऐसे ऐसे लहराता है, ऐसे ऐसे लहराता है, ऐसे ऐसे, और उसमें चट चट की आवाज आती है। तो ड्यू टू द मलेरियल फीवर, जी हाँ दोस्तों, किसी को जो है मलेरिया होने के वजह से, या जो है डेंगू होने के वजह से, चिकनगुनिया होने के वजह से, अगर जो हाथ पैर जोड़ में रीढ़ की हड्डी अकड़ गई हो, चट चट टूट रही हो और चलने फिरने में बिल्कुल ताकत नहीं आ रहा है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जा रही है और लगता है कि चलेंगे तो भी गट्टा से गट्टा छटक जाएगा, यानी जॉइंट्स आर्टिकुलेशन वेयर द बोन्स गेट्स आर्टिकुलेट विद ईच अदर, तो लगता है कि हड्डी अलग हो जाएगी। लैट्रिन बाथरूम में बैठने के बाद में उठ बैठ नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, या लेट गए तो अकड़ जा रहा है शरीर, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों यूपाटोरियम परफोरेटम इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ये टॉप 6 होम्योपैथिक मेडिसिन थे साथियों। ये 6 दवाइयां जो है इस तरीके की समस्याओं को दूर करती हैं, आपको चुस्त फुर्त और तंदुरुस्त बनाती हैं, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम खिलाड़ियों के तरह मजबूत हो जाता है और कभी भी कोई आपको पीठ नहीं जा पाएगा। और जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो पहले खुद से जीतता है और कहता है खुद को कि नहीं हम इसे करके दिखाएंगे। जो है एक हारा हुआ इंसान साथियों डिसीजन तब तक नहीं ले पाता है कि जब तक 10 लोग आकर के कह ना दें कि हाँ शायद तुम भी कुछ कर लोगे। लेकिन एक जिद्दी इंसान, एक जुनूनी इंसान पहले खुद से कहता कि नहीं मैं इसको मैं कर दूंगा, और फिर जाके 50 आदमी बता आएगा कि देखना फला डेट में, फला तारीख में, फला टाइम पे मैं इस काम को पूरा करके दिखाऊंगा, मैं उस दिन ये गाड़ी लाऊंगा, कार लाऊंगा, ये खरीदूंगा, वो करूंगा, या जो है इस तरीके की समस्या का समाधान कर दूंगा। क्योंकि साथियों उसे मालूम है कि कहीं अगर जो उसका हिम्मत कमजोर पड़ेगा ना
तो ये 50 लोगों से छीट करके आया है, ये लोग उसको एक काम को पूरा करा देंगे। अभी जो मुंह के सामने जो है खड़े होकर के आलोचना कर रहे हैं, कल जब वह जीतेगा ना तो उसके पीछे खड़े होकर के कहेंगे भैया एक फोटो खिंचवा लो हमारे साथ, सेल्फी ले लो। क्योंकि जब वह गाड़ी लेकर के आएगा, जब वह कोई चीज को जीत करके आएगा, किसी नौकरी को पा करके आएगा, कहीं पे डॉक्टर, इंजीनियर या कोई उपलब्धि हासिल करके आएगा, तो साथियों यकीनन उस दिन जो है उसके दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि उससे पूछ सके कि तुमने ये कैसे किया। उस दिन सिर्फ एक ही चीज वह करेगा, आप कर सकते हैं। तो साथियों, इसी महामंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती अपनी बनाए रखें, ऊर्जा कहीं भी व्यर्थ ना होने दें। और एक चीज हाँ, कि जब भी जो है मौका लगे तो सकारात्मक लोगों के बीच में बैठे। और साथियों, ये 6 दवाइयां जो है खरीदना, अगर जो आपको थोड़ा महंगा लग रहा है कि भाई ज्यादा दाम हो जाएगा, तो केंट होम्योपैथी ने हर किसी की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक सिरप बनाया, केंटो इम्यून सिरप। और बात करें तो इसमें 6 दवाइयां मिली हुई हैं और कीमत मात्र 90 रुपए। तो साथियों, तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर जो इम्यून सिस्टम आपको मजबूत करना है तो क्या डॉक्टर साहब किसी प्रकार की दारू, गांजा, भांग, शराब का सेवन किया जा सकता है? मादक पदार्थों का सेवन जो है वर्जित है। आप इन सब चीजों का ना उपयोग करें, क्योंकि जैसा खाएंगे वैसे ही आपका मन होगा, जैसा अन्न वैसे ही। तो साथियों, डॉक्टर जी साहब ने बताया कि जो है इम्यून सिस्टम यदि मजबूत करना चाहते हैं तो हर तरीके के मादक पदार्थों से दूर रहें, दारू, गांजा, भांग, शराब का सेवन ना करें, कुसंगति में ना पड़े, अच्छे लोगों में पड़े। क्योंकि कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तब तक अपने सेहत का ध्यान रखें, खूब तरक्की करें, एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। और एक चीज कहेंगे साथियों कि ये जो समय चल रहा है, यह जो है बड़ा ही बेहतरीन समय चल रहा है। और एक तरफ देखा जाए तो रमजान का पावन पवित्र महीना चल रहा है, और दूसरी तरफ अगर जो देखा जाए तो बहुत ही जल्दी होली आने वाली है। तो हर लोगों से एक ही जो है इल्तिजा और निवेदन है कि जो है हमारे द्वारा किसी भी जो है व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। कहीं भी कोई टीवी न्यूज चैनल में ये ना सुनने को मिले कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई समस्या आया। क्योंकि साथियों, रहना हम लोगों को एक साथ में ही है, तो एक दूसरे के सहयोगी और सहभागी बन के रहें। आप आए हमारे यहाँ, गुजिया का जो है सेवन करें, और हम लोग जो है जब आपका रमजान पूरा होगा तो जरूर सेवई का जो है दर्शन करने आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।